अगर मैंने पूछता देना होगा। दिल्ली के जंतर मंतर से उठी नीट पेपर लीक के विरोध की चिंगारी अब देश भर में फैलती नजर आ रही है। इसी कड़ी में इंदौर का भंवरकुआ चौराहा भी पिछले 25 दिनों से छात्रों के आंदोलन का केंद्र बना हुआ है। 30 जून को कुछ छात्रों से शुरू हुआ यह विरोध अब हजारों युवाओं का जन आंदोलन बन चुका है। वहीं तांत्या भील चौराहे पर कई छात्र, हजारों की संख्या में छात्र, कोचिंग, शिक्षक, अभिभावक और स्थानीय नागरिक एक साथ धरने पर बैठे। बारिश के बीच भी छात्रों का जोश कम नहीं हुआ और उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में पारदर्शिता और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इंदौर के भंवरकुआ चौराहे पर 30 जून से शुरू हुआ छात्रों का धरना 25वें दिन और अधिक व्यापक हो गया है। संयुक्त छात्र मोर्चा, आदिवासी छात्र संगठनों सहित 7 से अधिक छात्र संगठनों के बैनर तले हजारों छात्र तांत्या भील चौराहे पर एकत्र हुए हैं। प्रदर्शन के दौरान छात्र हाथों में तख्तियां, बैनर और पोस्टर लेकर केंद्र सरकार की शिक्षा नीति, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और सुधार और परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग करते नजर आए। वहीं छात्रों ने कहा कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं ने लाखों विद्यार्थियों के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बारिश के बावजूद प्रदर्शन जारी रहा। छात्र ढोलक और मंजीरे बजाकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर लिखित आश्वासन नहीं देती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आज यहाँ पर देश का युवा मैम जुटा हुआ है। सभी अपनी मांगों को लेकर जुटे हुए हैं। सरकार के विरोध में आज ये प्रदर्शन है। सरकार के विरोध में नहीं, एक्चुअली ये प्रदर्शन तो शिक्षा मंत्री के विरोध में है, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी अभी अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे। अभी क्या, वो तो मुझे लगता है कि काम अच्छे से कर ही नहीं पा रहे। अभी यहाँ का हर छात्र चाहता है कि शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा दे और उनकी जो 2-3 मांगे हैं इसे पूरा किया जाए जल्द से जल्द। क्योंकि मैम ये जो छात्र हैं, जैसा कि मीडिया में दिखाया जा रहा है और बाकी जगहों पे दिखाया जा रहा है कि ये सब लोग एंटी नेशनलिस्ट है, इन्हें बाहर से फंडिंग आ रही है, ऐसा किसी भी तरह का काम यहाँ पर नहीं हो रहा है। हम लोग किसी चीज़ के खिलाफ नहीं है, हम लोग बस अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर अड़े हुए हैं कि जो भी मांगे हैं वो पूरी की जाए। आज इतने सारे छात्र जिन्होंने अपनी जान दे दी है, खुदकुशी कर लिए, कृपया कर उन्हें सरकार कंपनसेशन दे। ये किसकी जिम्मेदारी है? हम लोग सरकार को चुन के लाए हैं, हम लोगों ने सरकार को कुर्सी पर बैठाया है। सरकार को हम लोगों ने कुर्सी पर किस लिए बैठाया है? क्योंकि वो जनता की आवाज़ सुने। आज यहाँ पर इतने सारे जनता है, जंतर मंतर पे इतनी सारी जनता है, इन सब चीज़ों पर सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है? संसद भवन के लिए मार्च निकला। मैं ये नहीं बोलता किसी पार्टी ने निकाला या किसी ने निकाला, उसमें एक्चुअल स्टूडेंट्स थे। ये देश का हर व्यक्ति जानता है कि उसमें एक्चुअल स्टूडेंट्स थे। जो पुलिस वाले छात्रों पर लाठीचार्ज कर रहे थे, उन पुलिस वालों के बच्चे भी उस प्रोटेस्ट में शामिल थे। यहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है, कितने दिन से चल रहा है, कब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे? यहाँ पर मैम पिछले कई दिनों से, जहाँ तक अभी तो मैं देख रहा हूँ कि जब जंतर मंतर का प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ उसके एक दिन बाद ये प्रोटेस्ट दिनों से यहाँ पे छात्र हाँ बिल्कुल। कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पे? अभी हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी अपना इस्तीफा नहीं दे देते और छात्रों की मांग को यहाँ पर पूरा नहीं हो जाता। प्रधानमंत्री ने कल एक वीडियो बनाकर फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कही और ये भी कहा है कि कुछ जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मैम, दोषी पर कार्रवाई की बात तो बहुत समय से हो रही है, लेकिन कार्रवाई कुछ होती नहीं है, वो हर कोई जानता है। बात रही कानून की, कानून आना चाहिए, हम लोग इसके पक्ष में हैं। और अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री इस विषय में सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि उन्होंने इस काम में देरी कर दी। बात बहुत आगे तक जा चुकी है, तब जाके उन्होंने ये काम किया है। अभी भी अगर ये काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं से युवाओं का मनोबल लगातार टूट रहा है। वर्षों की मेहनत एक झटके में बेकार हो जाती है और लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक जाता है। आंदोलनकारियों ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए में जवाबदेही तय करने की, वहीं परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग दोहराई है। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि धरने के दौरान इंदौर के भंवरकुआ थाना पुलिस की ओर से
प्रदर्शन समाप्त करने का दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही आंदोलन को विदेशी फंडिंग से जोड़ने जैसी आरोप भी लगाए जा रहे हैं। उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, जिन्होंने छात्रों ने पूरी तरह निराधार बताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि किसी राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं, बल्कि देश भर के विद्यार्थियों के भविष्य की लड़ाई है। इसीलिए जब तक सरकार ठोस निर्णय नहीं लेती, तब तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुई यह आवाज अब इंदौर सहित कई शहरों तक पहुंच चुकी है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी या फिर यह आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा। फिलहाल भौरकुआ चौराहा छात्रों के संघर्ष का केंद्र बना हुआ है और उनकी निगाहें अब सरकार के अगले कदम पर टिकी है।